एचआरटीसी के हमीरपुर डिपो के बेड़े में 24 नई बसों को शामिल किया गया है। नई बसों के आने से जहां बसों के बीच रास्ते में ब्रेकडाउन हो जाने से छुटकारा मिलेगा, वहीं आधुनिक बसों के कारण यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। पिछले 5 महीनों में हमीरपुर डिपो को 2 दर्जन नई बसें मिली हैं। इनमें 3 बसें एसी वाली हैं और 2 बसों को चंडीगढ़ रूट पर लगाया गया है, जबकि एक एयर कंडीशनर बस को अमृतसर रूट पर ट्रायल के तौर पर जल्द ही शुरू किया जाएगा। नई बसें आ जाने से लॉन्ग रूट पर इन्हें भेजने का काम और बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। हमीरपुर डिपो में अब 143 बसों का बेड़ा हो गया है। बीच रास्ते में अक्सर पुरानी बसों में ब्रेकडाउन हो जाया करता था, जिसकी वजह से ज्यादा बसें न होने की वजह से रूट पर बसें भेजने में दिक्कत आती थी, लेकिन अब ज्यादा बसें हो जाने से इस समस्या से निजात मिल पाएगी। एचआरटीसी के उपमंडलीय प्रबंधक विवेक लखनपाल ने बताया कि पिछले 5 महीनों में 24 नई बसें हमीरपुर डिपो में शामिल की गई हैं, जिनमें से 3 बसें एयर कंडीशन है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए एसी बस को चंडीगढ़ और अमृतसर रूट पर चलाया जा रहा है। पिछले कुछ समय में, पिछले 5-6 महीनों में हमीरपुर डिपो को काफ़ी नई बसेज आई हैं। इसमें से 10 लेलैंड बसेज हैं और 14 जो है टाटा की बसेज हैं, और ये सारी BS6 बसेज हैं, जिनके पोल्यूशन नॉर्म भी अच्छे हैं, बैठने में आरामदायक हैं। और इसमें से मैं जानकारी के लिए बता दूं, 3 बसेज एसी हैं जो लेलैंड बसेज हैं। इनको हम 2 बसेज को चंडीगढ़ के लिए चला रहे हैं फ़िलहाल, सुबह 4:45 पे और 6 बजे हमीरपुर से। और चंडीगढ़ से इनका चलने का समय है शाम को, दोपहर को एक का 12:05 पे और दूसरी का 3 बजे। और एक बस जो है हमारी, अब हम ट्रायल तौर पे उसको अमृतसर के लिए चलाएंगे सवेरे 5:50 पे। हाँ, जो लॉन्ग रूट का हमारा बेड़ा है स्पेशली दिल्ली जाने के लिए, वो हमारा कम्प्लीटली नया हो गया है। और कुछ बसेस हमारी जो कटरा जाती हैं वो भी अब नई बसेस जा रही हैं। और इसी प्रकार से चंडीगढ़ के हमारे 7 रूट हैं, 7 रूट में से 4 हमारे नई बसेज जा रही हैं। और हमारा टोटल बेड़ा जो अब 143 बसों का हो गया है, और इससे हमारे को काफ़ी आराम भी मिला है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय में आज दीक्षारंभ कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम में नगर निगम मंडी के आयुक्त HS राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 6 दिवसीय इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों से संबंधित जानकारियां प्रदान की जाएंगी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की प्रो वाइस चांसलर अनुपमा सिंह ने बताया कि UGC के निर्देशों के मुताबिक 6 दिवसीय दीक्षा आरंभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 2 दिन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अन्य संस्थानों से बुलाए गए वक्ता प्रोत्साहित व जागरूक करेंगे। 2 दिन मंडी की संस्कृति और विषयों से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी और साथ ही मंडी शहर के बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों के साथ शिक्षक भी रहेंगे। अगले 2 दिन विद्यार्थियों को डिपार्टमेंट में लैब, लाइब्रेरी और अन्य जानकारियां दी जाएंगी। आज हम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षा आरंभ कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं फॉर द सेशन 23-24। ये UGC की गाइडलाइंस द्वारा है कि 6 दिन का ये कार्यक्रम हमने रखा है, जो आज से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि बीच में संडे पड़ता है 24 तारीख को, तो ये 27 तारीख तक चलेगा। 2 दिन तो है, हमने डिफरेंट एरियाज से लोगों को यहाँ पे बुलाया है, स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए, स्टूडेंट को एक्लेमेटाइज करने के लिए, एक एकेडमिक माहौल के साथ एक्लेमेटाइज करने के लिए, और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उनसे एक्सपेक्टेड है कि यूनिवर्सिटी के माहौल में, उसके रिगार्डिंग हम उनको थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे। और 2 दिन जो है उनको हमने एक्लेमेटाइज करने के लिए रखा हुआ है, मंडी टाउन के साथ, मंडी कल्चर, मंडी हेरिटेज के साथ उनको एक्लेमेटाइज करने के लिए। वो जानेंगे कि मंडी टाउन में कहाँ क्या है, इवन इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी उनको हम बताएंगे कि कहाँ क्या सब है। उसके लिए जो है टीचर्स जो है, फैकल्टी मेंबर्स उनके साथ जुड़ेंगे। बाकी 2 दिन वो डिपार्टमेंट के साथ जो है अपना समय बिताएंगे। उन्हें हम बताएंगे कि लाइब्रेरी कैसे इस्तेमाल करनी है, कहाँ पे बुक्स हैं और कैसे उनको इशू किया जा सकता है, कहाँ डिपार्टमेंट्स कैसे हैं, लैब्स कैसे हैं, सारी चीज़ें उनको ये बताई जाएंगी, ताकि वो अपनी एक जर्नी को स्मूथली आगे यहाँ से आगे ले जा सके। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे नगर निगम मंडी के आयुक्त HS राणा ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और अपने अनुभवों को साझा किया। मैं तो क्या बन सकता हूँ, उन्होंने कहा तो जेई बन जाएगा, जेई। तो मैंने कहा जेई से एक बड़ा अधिकारी भी होता है, SDO होता है, यही होता है, वो कैसे बनते हैं? बोलते तेरे लिए इतने काफ़ी यार, ये 11 स्कूल मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम था, वो टीचर थे, वो ऊना साइड के थे, तो ऊना के लोग जो है कंपेरेटिवली, ऊना मंडी के लोग चंबा से कंपेरेटिवली बहुत एडवांस होते थे। एजुकेशन यहाँ पर आपके एरिया में, उस एरिया में बहुत एडवांस है।
तो उन्होंने जब ये बोला तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्या मैं कुछ और नहीं बन सकता। उन दिनों क्या हुआ, जब 9th में हो गया मैं, तो 9th में क्या हुआ कि 9th में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम की बात है, हमारे वहाँ तहसील हेडक्वार्टर में डीसी ने आना था। वो डीसी आ गए चंबा से। वहाँ जब आए तो हम लोग सारे जैसे बच्चों को खड़ा करते हैं, तालियां बजाते रहते हैं और फूल से लिए होते हैं हाथ में, और उनका वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। तो वो हम वेलकम कर रहे थे उनका, और मैंने देखा एक चमचमाती गाड़ी वहाँ आई, आगे फ्लैग लगा हुआ है और उसमें लाल बत्ती लगी हुई है ना, और उनका दरवाजा खोलने के लिए भी कोई और आदमी उतर रहा है बाहर, है ना, एक गनमैन साथ में है। वो सारा देखा, मैं बहुत परेशान हुआ, मैं ताली वाला भूल गया कि ये क्या हो रहा है, कैसे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 परवाणु से सोलन पर सड़क किनारे पहाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा अटका हुआ है। कई जगह पर अटपटे डायवर्जन होने के चलते दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है। इसके लिए पुलिस विभाग ने NHAI को नोटिस देकर आगाह किया है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 परवाणु से सोलन पर कई जगह पर अभी भी मलबा पड़ा हुआ है, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। वहीं कई स्थानों पर NH5 के किनारे पहाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा अटका हुआ है। सोलन स्थित बाईपास पर सुबाथू को जाने वाले रोड पर भी हवा में बड़े बड़े पत्थर और डंगे हैं, जो कभी भी किसी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, जिस पर 4 लेन निर्माता कंपनी कुछ कार्य नहीं कर रही। पुलिस विभाग ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। उप पुलिस अधीक्षक भीष्म ठाकुर ने बताया कि परवाणु सोलन 4 लेन पर बाईपास सहित कई ऐसे स्थान हैं जहां अनहोनी हो सकती है, जिसके चलते पुलिस विभाग ने कई बार 4 लेन को दूरभाष के माध्यम से अवगत करवाया, लेकिन जब कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें नोटिस थमा दिया गया है और 4 लेन की कथित लापरवाही की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो कंपनी प्रबंधन पर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय से जो स्लाइड जहाँ से आए हुए हैं और मेन जगह में स्लाइड आया वो हटाए नहीं गए हैं। स्पाटू रोड के पास जो सफरून के पास काफ़ी समय हो चुका है, वहाँ से कोई भी स्लाइड अभी हटाया नहीं गया है। और इस संदर्भ में हमने नेशनल हाईवे से भी संपर्क किया, जिन्होंने बोला कि इस स्लाइड जो है NHAI वाले ही हटाएंगे। उनसे टेलीफोनिकली भी कई बार बातचीत की गई है। और साथ ही जो परमाणु से लेकर के सोलन तक जो स्लाइड आए उसमें डाइवर्शन बोर्ड भी कई जगह नहीं लगाए, जिस वजह से जो है दुर्घटना होने की बड़ी संभावना है। और इस संदर्भ में उन्हें जो है स्पष्ट रूप से लिखित रूप से लिखा गया है कि अगर कोई भी दुर्घटना इन वजह से हुई तो जिसके लिए NHAI वाले ही रिस्पॉन्सिबल है, और इस संदर्भ में हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई भी फैटल और नॉन फैटल एक्सीडेंट हुआ होगा तो NHAI के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमने इस संदर्भ में जो है SP साहब के माध्यम से जो है उन्हें जो है लेटर लिख लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा मौत की सौदागर बन गई है। वाहनों की मरम्मत न होने से वाहन कंडम है और मुरम्मत के नाम पर खाली कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। एम्बुलेंस में ना तो सही टायर है और ना ही डोर हैंडल। कई वाहनों के गियर नहीं लगते हैं तो कई धक्के से स्टार्ट होती है। हिमाचल प्रदेश में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से लोगों को बेहतर और जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं देने का सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। बाकायदा सरकार की ओर से इस सेवा में लगे वाहनों की समय समय पर जांच हो, इसके लिए कमेटी बनाने के संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिए हैं। चेकलिस्ट बनाकर दर्शाया गया है कि किन किन बातों को ध्यान में रखकर जांच करनी चाहिए। लोगों का आरोप है कि संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों और एम्बुलेंस सेवा संचालक संस्था की जुगलबंदी के चलते वाहनों की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे मरीज को आपात स्थिति में जान जोखिम में डालकर इन सेवाओं में लगे वाहनों में सफर करना पड़ रहा है। इन वाहनों में सेवाएं दे रहे पायलट और अन्य स्टाफ भी वाहन कंडम होने की हालात को देखते हुए रोगी को बचाने के लिए मजबूरन सेवाएं दे रहे हैं। सेवाओं में लगे कर्मचारी अगर मुंह खोलते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाले जाने का खतरा लगातार बना रहता है। वे वाहनों के मुरम्मत के नाम पर बनाए जा रहे फर्जी बिलों का खुलासा भी रोजगार छिन जाने के नाम पर नहीं कर सकते। लोगों ने सरकार से मांग की है कि तुरंत नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के निर्देशक को निर्देश देकर ऐसे वाहनों की सूची बनाई जाए और संस्था को दिए जाने वाले भुगतान को भी तुरंत रोका जाए, ताकि सेवाएं जवाब देने के सरकारी प्रयासों को जमीन पर उतारा जाए। और 102 जो गाड़ियां चल रही है, इनकी हालत बिल्कुल बहुत खस्ता हो गई है, जिसमें ना तो टायर है नीचे, ना तो गाड़ी कोई पास नहीं हुई है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप सामने ये गाड़ी खड़ी है 102 नंबर, ये अभी 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको, और ये बिल्कुल डैमेज है चारों तरफ से। ना तो शीशा इसका ठीक है, ना इसके साइड बॉडी भी लगी हुई है। और एक गाड़ी जो है रिवर्स है
कल परसों आई थी, दो दिन पहले आई थी, जिसके नीचे बिल्कुल टायर बिल्कुल उधड़े हुए थे, बिल्कुल धागे निकले हुए थे, और उसके बावजूद भी वो पेशेंट लेके शिमला जा रही थी। ये जो है मतलब 102 और 108 के नाम से ये गांव के लोगों के साथ में और मरीजों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। हॉस्पिटल में आए जब 4-5 लोग मुझे मिले कि एम्बुलेंस की जरूरत थी। वो एम्बुलेंस 108 102 सेवा दे रही है, वो बिल्कुल खस्ते हाल में है। किसी की तकियां सड़ गई, कब्जे सड़ गए, हैंडल नहीं है, कईयों के टायर नहीं है। कोई ऐसी भी गाड़ियां हैं जो 1 साल से बगैर पास होके चल रही है, लेकिन वो कहीं भी हादसा हो सकता है, कहीं भी मरीजों के साथ। और ऐसी एक है जो धक्का स्टार्ट गाड़ी है, वो उतराई में खड़ी करनी पड़ी। अगर पेशेंट होगा तो कहीं कैसे चलाएंगे इसको। हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार इस पर सख्त संज्ञान ले और कम से कम जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए। उधर खंड चिकित्सा अधिकारी रामपुर आर.के. नेगी ने बताया कि 102 और 108 की जो शिकायत आ रही है, इसके बारे में सुनिश्चित करेंगे कि हर महीने उनकी जांच सही तरीके से हो और चेकलिस्ट के हिसाब से औपचारिकताएं होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एम्बुलेंस में टायर और मुरम्मत समय समय पर हो ताकि मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो। सरकार का प्रयास है कि दूर दराज तक लोगों को बेहतर और जवाबदेही सेवाएं मिले। पूरी हो तो ये अभी जो आज ही मेरे ध्यान में ये चीज लाई गई, तो मैं इंश्योर करूँगा कि नेक्स्ट अगले 7 या 10 दिन के अंदर मैं इंश्योर करूँगा कि जो हमारे यहाँ चल रही है रामपुर ब्लॉक में 108-102 उनका हम जो है इंस्पेक्शन करेंगे और इनको हम एक निश्चित समय के अंदर जो कमी है उसको भी पूरा करने का हम इनको अल्टीमेटम दे देंगे। अवैध शिकार पर डलहौजी वन विभाग की पूरी नजर है। इस बार ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। अगर फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही पहाड़ी इलाकों में अवैध शिकारी जंगली जानवरों, पक्षियों का शिकार करते हैं। इसको लेकर वन विभाग डलहौजी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और उसी को लेकर वन विभाग कार्य कर रहा है। पहले तो ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा कि जंगली जानवरों और पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये हमारी वन संपदा है। उसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ डलहौजी रजनीश महाजन ने बताया कि अवैध शिकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए विभाग सख्त है और प्रशासन से भी मांग करेंगे कि जिन इलाकों में अधिक बर्फबारी होती है वहां के लोगों के हथियार भी कुछ महीनों के लिए जमा कर लेने चाहिए ताकि अवैध शिकार पर अंकुश लगाया जा सके। उसके लिए एक तो अभी जो अक्टूबर की जो ग्राम सभा होगी, उस ग्राम सभा के माध्यम से हम सभी पंचायतों को भी जागरूक करेंगे कि अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंस होता है जिसमें अवैध शिकार के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वो हमारे लोकल स्टाफ या हम अपने मोबाइल नंबर भी उनके साथ शेयर करते हैं और लैंडलाइन नंबर भी उनके साथ हम शेयर करते हैं कि वो हमें सूचना दें, जिससे कि हम तुरंत कार्रवाई उनके विरुद्ध अमल में लाएंगे जो इसमें दोषी पाए जाएंगे। और दूसरा जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ स्नोफॉल हैवी स्नोफॉल होता है, वहाँ हमें मैटर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी टेकअप करेंगे कि उनकी बंदूकें जो हैं वो मालखाने में जमा कराई जाएं, क्योंकि उस समय पे कृषि संबंधित जो है वो वन्य प्राणियों की वजह से कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए वो एक इफेक्टिव मेजर रहेगा कि जिससे हम इस तरह के इश्यूज़ को, जो पोचिंग का इशू है अगर कहीं होता है तो वो ना हो। तो नूरपुर ब्लॉक के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलियाली में नशे के खिलाफ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम नूरपुर ने बच्चों से संवाद करके नशे के खिलाफ जागरूक किया और प्रश्नावली के माध्यम से बच्चों की राय भी जानी। नूरपुर ब्लॉक के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुलियाली में नशे के खिलाफ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नूरपुर एसडीएम गुरसिमर सिंह ने कहा कि जिला कांगड़ा में संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ है। डीसी कांगड़ा की अध्यक्षता में सभी स्कूलों में और उपमंडल में यह अभियान चलाया जा रहा है। अपने सारथी अभियान को भी इसके साथ जोड़ा है। यहाँ पहले संवाद कार्यक्रम किया और बच्चों को बताया कि नशा क्या है, क्या इसके नुकसान है, और प्रश्नावली कार्यक्रम भी करवाया जा रहा है। इसमें हम जान पाएंगे कि नशे को लेकर बच्चों की क्या राय है। कांगड़ा में संवाद कार्यक्रम स्टार्ट किया है। डीसी सर की अध्यक्षता के अंदर हमने सारे ही सब डिविजन्स में
सारे स्कूल्स में हम कवर कर रहे हैं, जहाँ पे हम नशा मुक्त का अभियान चला रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने जो हमारे नूरपुर का प्रोग्राम था, सारथी प्रोग्राम जिसके हम सर्वे करवाते थे, उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट किया है। तो आज हम GSS सुलियाली स्कूल आए हैं, जहाँ पे पहले हमने संवाद कार्यक्रम किया, उसके अंदर हमने बच्चों को बताया कि क्या है नशा, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स हम सोसाइटी फेस कर रही हैं। और उसके बाद हम एक क्वेश्चनियर फिल करवा रहे हैं ताकि हम और एग्जैक्ट व्यू हम बच्चों का भी जान पाएँ कि बच्चे इस चीज़ के बारे में क्या समझते हैं। तो भारत सरकार की ओर से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, उसमें इनका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने जो संवाद कार्यक्रम है वो करवाया है और अब बच्चों से क्वेश्चनियर भरवाई जा रही है ताकि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार जो क्वेश्चनियर इन्होंने दिए हैं वो असली बच्चों का जो असली व्यक्तित्व है नशे के बारे में वो सामने आ पाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नीलकंठ महादेव मंदिर की कमेटी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। चाहते हैं कि गणपति जी पूरे प्रदेशवासियों के साथ मंगल और सबको आशीर्वाद दें और जो भी यहाँ पर आपदा आ रही है उससे देशवासियों को निवारण करें, उससे सभी भक्त खुश रहें और सब पर आशीर्वाद रहे। इस बार 20वां गणपति नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में मनाया जा रहा है। इस बार जो गणपति जी की मूर्ति है वो पठानकोट से लाई गई है, जो खास डिजाइनर से तैयार की गई है इस बार। और 28 सितंबर को गणेश विसर्जन है और 27 को मंदिर में हर वर्ष की भांति बड़ी धाम का आयोजन किया गया है। जो 27 तारीख को मेरा निवेदन है प्रदेशवासियों से और हिमाचल की और मंडी की जनता से कि वे यहाँ आए और भंडारे का ग्रहण करें। जय श्री गणेश।